शौक हर बार बढ़ रहा था, वो तापमान बढ़ता ही चला जा रहा था। तो अभी भी मेरे हटने से तापमान बढ़ा ही ना। जो आदमी सबको लेके चल रहा था, मेरे हटते ही सब बिखर चुके हैं। कि आपका जो ग्रुप है उसमें अब बहुत कमजोरी आ जाएगी क्योंकि आप मास्टरमाइंड वहाँ से निकल गए। आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। ये जो मेरी पीठ पीछे चल रही थी, अगर वो मुझे दिखा दिया जाता ही ना, तो आज गेम कहीं और होता। हमारे से दोस्ती रही है, उससे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आपने दोस्ती निभाई है उन्होंने नहीं निभाई है। उन्होंने नहीं निभाई, बसीर ने नहीं निभाई, शहबाज ने नहीं निभाई, मैंने निभाई ना। क्यों गया था मैं इस शो में? क्यों गया था मैं इस शो में? आपको आज की एक्शन रिएक्शन दिख रहा है? उठाओ 22 अगस्त का पेपर, 23 अगस्त का पेपर उठाओ, पढ़ो मेरे इंटरव्यूज। आपसे ही तो कनेक्ट करने के लिए गया था मैं, कि जनता जो मुझे नहीं पहचान रही पहचानेगी। रियल पर्सनालिटी। और क्यों गया था मैं इस शो में? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जिशान कादरी जी, जो फिलहाल बिग बॉस के घर से आउट हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ हैं बहुत सारी बातें करने के लिए। जिशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। सबसे पहला सवाल, क्या ये इविक्शन आपको सही लग रहा है, फेयर लग रहा है, कि आपकी जगह कोई और आउट होना चाहिए था? मेरा अभी इस पे कोई सही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर चूंकि ये गेम हम 14 वहाँ पे बैठे हुए प्यादे खेल रहे हैं, पर गेम खिलाने वाला बिग बॉस है और डिसाइडर जनता है। तो जनता को लग रहा है तो ठीक है, मैं आपके साथ आज बैठा हूँ। या बट जिस वे में हुआ था, आपने खुद गट्स फीलिंग अपनी बता दी थी, और सच में आपको लग रहा था कि आप ही आउट होंगे? क्योंकि हम तो आपको टॉप 5 में ही देख रहे थे। मैं तो अपने आप को कहीं और ही देख रहा था कि टॉप 3 में रहूंगा या माइट भी विनर हो जाऊं। मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि हम हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में ही देखे। करेक्ट। मगर चक्कर क्या होता है भाई, जब चीज़ें जिस तरीके से वहाँ पे हो रही थी, और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि एक और शॉकिंग इविक्शन चाहिए। तो आप भी मानते हैं इसके पहले वाला इविक्शन शॉकिंग था? हाँ, इसके पहले वाला इविक्शन शॉकिंग नहीं, इससे पहले वाला इविक्शन शॉकिंग नहीं था। इससे पहले वाली एंट्री शॉकिंग थी हम लोगों के लिए। अच्छा। तो शौक हर बार बढ़ रहा था, वो तापमान बढ़ता ही चला जा रहा था। तो अभी भी मेरे हटने से तापमान बढ़ा ही ना। जो आदमी सबको लेके चल रहा था, मेरे हटते ही सब बिखर चुके हैं। तो देखो अभी गेम में क्या होता है। मास्टरमाइंड का टैग मिला और लोग यही कह रहे थे कि सच में गेम आपका बहुत अच्छा चल रहा था, हर हिसाब से बहुत मजबूती के साथ चल रहा था। अभी लोग बोल रहे हैं कि आपका जो ग्रुप है उसमें अब बहुत कमजोरी आ जाएगी क्योंकि आप मास्टरमाइंड वहाँ से निकल गए। आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। वो तो सारे सबको पकड़ रखा था मैंने कि नहीं नहीं है। और वो चाहे कुछ लोगों में फियर था, कुछ लोगों में मेरा रिस्पेक्ट था, कुछ लोगों में बहुत प्यार था, तो सब साथ चल रहे थे ग्रुप बना के। अब देखते हैं। या बट अब आप बाहर आ गए हो और आई एम श्योर कुछ क्लिप या कुछ वीडियोस देखा होगा आपने। एक समय था, कुछ लोगों ने, आपके ग्रुप के लोगों ने बोला था कि जिशान कादरी हर ग्रुप में जाके बैठते हैं, इनको अपने ग्रुप में उतना क्लोज मत आने दो। तो पहले बताओ, ये आपने देखा ये वाला? मैंने अमाल से को ये बोलते हुए सुना है, नेहल फरहाना बसीर को, जिसमें बसीर ने भी हाँ में हाँ मिलाया है, शहबाज भी था, कि लेट्स मेक आवर ओन ग्रुप। तो ठीक है ना। मैं तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे ही बोल चुका था, या 7th डे बोल चुका था बसीर को कि लेट मी प्ले इंडिविजुअल, आई डोंट वांट दिस ग्रुप शुरू का थिंग। तुम लोग खेलो यार अपना जो खेलना है। तो फिर बसीर ऐसा हो गया था, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, नहीं है वो। तो ठीक है। बट अब बुरा लगता है क्योंकि उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुंह के पीछे उन्होंने बहुत बोला। तो अब लगता है आपको नहीं, ये तो बिचिंग टाइप की हो गई आपके साथ? बहुत ज़्यादा। देखो, मैंने कभी घर में, मैं ग्रुप नहीं बोलूँगा, घर में किसी की बिचिंग नहीं करी। और मैं अगर एक सिलेक्टिव 4-5 लोगों के साथ बैठ रहा था, तो बाकी लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चंस थे तो मैंने जाके उनके आंसर्स दिए, फेयरली उनसे बात करी, उनको समझाया भी। और एक रिलेशन जो है वो मेरा लोगों के साथ वैसे ही बना। वो मैं आज चला आया, मगर अभी भी मेरे पीठ के पीछे प्रणीत हो, मृदुल हो, जीशान भाई करके बोलते हैं। क्यों? जी, वो क्वेश्चन है सर। वो कमाया है ना भाई, कभी उनको गलत गाइड नहीं करा मैंने। आपको घर के बाहर से लग रहा होगा कि यार जीशान ने क्या करा। मैंने मृदुल के ऊपर आते टाइम पे वो चम्मच से ये भी डाला। मुझे क्या था, मैं आप बताओ किस पे डालना है, बताओ 14 में से मैं उस पर उठा के डाल दूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मगर मृदुल का मुझे ऐसा लग रहा था कि वे बोलने में अच्छा है, ड्यूटी में अच्छा है, लड़का अच्छा है, समझदार है, ये क्यों नहीं खेल रहा अपना खेल? क्यों जीके की तरह बैकफुट पे आया? क्योंकि जीके, वो जीके ही हो गया है। जीके इस बात से चिढ़ा भी मुझसे। मैंने बोला कल बात करेंगे कल, पर वो कल आया नहीं। पूरा जो आपका जो भी गेम रहा है अभी तक,
उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब आपको लगता है कि कुछ और आपको करना रह गया या मिस हो गया आपको? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ एक चीज़ थोड़ी अनफेयर हुई, जिसको मैं अनफेयर का वर्ड तो नहीं देना चाहूँगा, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अगर होती तो मेरे लिए बहुत फेयर होता। क्या? कि अगर सलमान सर या मेरे जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स में से उनको किसी को बुलवा करके ये जो मेरे पीठ पीछे चल रही थी अगर वो मुझे दिखा दिया जाता ही ना, एग्जैक्टली। तो आज गेम कहीं और होता। जी। आज घर का इक्वेशंस बहुत डिफरेंट होते। या आज मैं ये सिखाता पूरे घर को कि इंडिपेंडेंट खेलना किसको बोलते हैं, कह के लेना किसको बोलते हैं, और डर से भागना किसको बोलते हैं। अपने ही घर में ये सारे घबराए घबराए घूम रहे होते। या तो अभी चूंकि सलमान ने मौका नहीं दिया, बट आप देख चुके हो क्लिप, तो आप किसको क्या कहना चाहोगे? आपको आज मौका दिया जा रहा है, आप किसको क्या कहना चाहोगे? मतलब घर के अंदर सपोज दैट आप हो। नहीं, मैं सपोज करने पे बिलीव भी नहीं करता और ना मैं इसको यहाँ से किसी को कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि अब जो कहना है वो जनता को कहना है। मैं कह के क्या ही करूँगा? जनता ने सबका रूप देखा है, जनता ने मेरा भी रूप देखा है। देखो मैं 24 घंटे तो टीवी पे नहीं आ सकता क्योंकि बाकी 14 कंटेस्टेंट भी हैं। तो क्या आपने देखा जब मैंने मृदुल को समझाया? क्या आपने देखा जब प्रणीता के मुझे नॉमिनेट करने के दूसरे दिन आके मुझसे पूछ रहा कि भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैंने उसको समझाया? क्या आपने देखा मैंने अभिषेक से कैसी बात करी? और जब मेरा इविक्शन फर्स्ट टाइम पे हुआ था और हैप्पी दशहरा बोलो और रह जाओ, तो सबसे पहले आके गले भी मुझसे अभिषेक ने मिला। हाँ, क्या आपने देखा मेरी जीके से क्या बात होती थी कि यार यहाँ पे तू ही सेंसिबल है, तू ही मेरी बात समझता है, आ बैठ। अश्नूर को मैं कैसे मानता था, बाकी तो गैंगी था जो चल रहा था। तो मैं कौन हूं ये बोलने वाला? आपने जितना भी मेरा देखा आप उसे डिसाइड करो। नहीं देखा तो मैंने बता दिया। आपके वो पार्टिसिपेंट हैं या आपके वो आइडियल हैं या आप उनके फैन हो, वो बाहर निकलेंगे, आप उनसे डायरेक्ट पूछना कि दिशान भाई कैसे थे आपके साथ, वो खुद ही बता देंगे। बट जैसा बोला क्या अमाल को जिस तरह से पिछले वीकेंड के बारे में इतना प्रेज किया गया, सोशल मीडिया बहुत सारा ट्रोलिंग हुआ कि बायस्ड होस्ट, बहुत सारी चीज़ें कही गई। आवेज ने भी हमारे साथ इंटरव्यू में ये बोला कि अमाल को बहुत सारे डांट भी पड़े, बट वो सब चीज़ें कट कर गई। आपको भी लगता है कि कुछ चीज़ें कटी हैं जो नहीं दिखाई गई? यार मैं तो अभी एक दिन पहले बाहर आया हूँ, तो मैं आते ही वो चीज़ें खा रहा हूँ और वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ जो मुझे वहाँ 50 दिन में नहीं मिली, और थोड़ा ज़्यादा सो रहा हूँ, 11 बजे तक उठ रहा हूँ, जरूरी है। जो मैं अपनी लाइफ में मिस कर रहा था। तो क्लिप्स देखे हैं थोड़े बहुत, बट एक्चुअली मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा है, जो इवेंचुअली अब देखूंगा। अभी बैठ के थोड़ा टाइम पास भी करूंगा, अच्छा ये हो रहा था। अमाल से दोस्ती रही है, उससे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से आपने दोस्ती निभाई है उन्होंने नहीं निभाई है। उन्होंने नहीं निभाई, बसीर ने नहीं निभाई, शहबाज ने नहीं निभाई, मैंने निभाई ना। मैंने वो रखता है। बट ऐसे दोस्तों के लिए आप क्या कहोगे जो डबल फेस? हाँ मतलब फिर ये दोस्त कहाँ रहे? या वो तो हम समझ रहे हैं ना कि तुम दोस्त हो यार, तुम तो दोस्त ही नहीं रहे। तुमको इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं कि दोस्ती किसको कहते हैं। तुमको वैल्यू ही नहीं है कि एक आदमी की ज़बान क्या होती है। तुमको इसकी भी वैल्यू नहीं है कि तुम अल्फा मेल समझते हो बॉडी बनाना। एग्जाम्पल ले लो मुझसे अल्फा मेल का, कौन है? कि कौन होता है। तुम्हारी गलती तुम्हारे मुंह पे बोलेगा, रिश्ते अपने आखिरी सांस तक निभाएगा। एग्जैक्टली। और रिश्ते अच्छे हों या रिश्ते बुरे हों, दोनों। तो तुम ये सब पे मत जाओ कि इसने बॉडी बना रखी है, वो चार्मिंग है, वो फलाना है। दुनिया जबान पे चलती है सर। अभिषेक को सलमान ने बहुत सारा मतलब एक तरह से डांट लगाई, उनके निशाने पर आए, गाली गलौज को लेकर हुआ, एग्रेसिवनेस को लेकर हुआ। बट अमाल ने भी बहुत सारी गालियां दी हैं जो म्यूट भी कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें। इसी बात को लेकर ट्रोल भी हुए हैं बहुत बार कि क्यों अमाल को इतना क्यों नहीं सुनाया गया, क्यों नहीं कहा गया, क्यों एक तरह से उनको इतना ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है। चलिए दो चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें, मेरा जो जी, पर्सपेक्टिव है। नंबर वन तो एक तो ओपिनियन नहीं है, ये तो हुआ कि सलमान सर ने बहुत ही डांटा है अमाल को, पता नहीं क्यों काट के दिखाया गया, इतना डाटा कि वो वहीं रोने भी लगे थे। नंबर वन। नंबर टू कि जब आप ओपिनियन की बात करते हो तो एक अमाल का कैरेक्टर है और एक अभिषेक का कैरेक्टर है। तो आप अभिषेक से ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये गाली देगा, करते हो क्या आप? नहीं। और उसने दी, मैंने उसको 4 गाली दी तो उसने वहां से उठा के 3 गाली दी, पर दी। तो वो शॉकिंग था मेरे लिए। अमाल
गाली दे रहा है मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। वो फर्स्ट वीक से ही जब कुकड़ू को बसा था चादर हटा के बिग बॉस तेरी ऐसी तैसी, तो वो हम हंसते भी थे। मैंने ये बिग बॉस की वर्ड लगा के चल रहा भाई, तो वो हमारी हंसी कॉमेडी में थी। वो उतना क्रिएटिव्स भी सीरियस नहीं ले रहे होंगे कि चल अभी ठीक है, अभी तो 3-4 दिन तो एक हफ्ते तो वो सोता ही रहा। उस पर एक एपिसोड बनाएंगे, सलमान सर सोते हुए उठ रहे हैं, कुकड़ू को बज रहा है, फिर कैमरे को देख के कुछ बोल के फिर सो जा रहे हैं, तो वाट लगी है उसकी। वो देखा वो एपिसोड वैसे ही शुरू हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। मोस्टली सारी चीज़ें चॉप कर दी गई हैं। बिग बॉस को की बात हुई तो लोग ये भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, चूंकि आपने बिग बॉस को डायरेक्टली बोला कि फालतू शो एंड ऑल, बकवास शायद, हाँ बकवास शो, तो यही एक इसकी वजह से शायद आउट हो गए, ऐसा आप मानते हो? सोशल मीडिया पे जो बोला जा रहा है, नहीं देखिए सोशल, क्योंकि 2 बार हुआ। आपने एक बार शायद स्विमिंग पूल में ऑडियंस को ही बोला था, तुमको जिसको वोट देना है वो, हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं एंड ऑल। हाँ, तो आपको पहले तो दर्शकों को ये बहुत क्लियरली से बताऊं, और आप भी देखना वो एपिसोड, वो सब विद इन हाफ एन आवर हुआ है। देखा आपने? अलग अलग नहीं हुआ है कि मैंने आज ये बोला बिग बॉस को, 6 दिन बाद मैंने ऑडियंस को बोला और 15 दिन बाद मैंने कुनिका जी को बोला। तो बेसिकली वो टास्क में जब ये हुआ था कि इसके उसमें सुरसुरी, ये वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और वो बढ़ती गई। फिर अमाल को डांटा तो मैंने रिएक्शंस, मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने वो माइक उतार के रख दिया था कि यार बिग बॉस अब कन्फेशन में बुलाओ। इल्ज़ाम दोनों पे लग रहा है, अशनूर भी परेशान है, अमाल भी परेशान है, और एक बंदी मजे ली जा रही है, तो आप बुलाओ। बिकॉज हमें भी नहीं समझता कि यहाँ पर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनते जाना सारी बातें आप। उसके बाद मैंने माइक पहना, मैंने बोला चलो ठीक है हटाओ माइक वाइक पहनते हैं यार, देखते हैं यहाँ से कोई कॉल वॉल नहीं आ रहा। मैं बाहर बैठा, अशनूर आती है मेरे पास। अशनूर बोलती है सर हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम टास्क करते हैं, उसके बाद कलेक्टिव मिलके करेंगे। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, मगर ऐसा करेंगे कि अगर हम बिग बॉस से वापस से बोलेंगे कि हमें बुलाओ, नहीं बुलाते हैं तो छोड़ देंगे, परसों है वीकेंड का वार, तब देख लेंगे। उसने बोला जी सर बिल्कुल करेक्ट। अशनूर ने वापस जब टास्क शुरू हुआ तो रस्सी दोनों हाथ में पकड़ के फिर उसने अनाउंस कर दिया कि करेंगे, उसमें सारे लोगों ने हाँ कर दिया। बिग बॉस ने गेम रुकवा करके अंदर बुलाया और बिग बॉस ने एक लाइन शुरू करी कि जैसा कि आप सब बिग बॉस देख के आए हैं। कौन है आप ये स्टेटमेंट देने वाले? मेरे फादर भी मुझे डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते सर, उनसे तो बड़े नहीं होंगे ना आप दुनिया में कोई भी। आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि आप जैसे बिग बॉस देख के आए हैं और आपको सारे नियम कानून पता है। भाई नहीं पता है यार, ये आपके क्रिएटिव्स की ड्यूटी थी कि हमें ये चीज बताते या गाइड करते। इन जनरल वी वेर रॉन्ग वेयर वी डिड दिस, हमको ये अपने से ही नहीं करना चाहिए था, बट वहां पे इतना हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें चल रही थी, इमोशनली आदमी बह जाता है। तो मैं बह गया था और मैंने जाकर के बिग बॉस को बोल दी कि आप क्या आप देख के आए होंगे, नहीं देख के आया हूं मैं। वो वहां का कनेक्शन था। उठाओ और देखो शो, पूरी ऑडियंस को बोलता हूं शो उठा के देखो अगर ये ना हुआ हो। वो वहां का वहां पे कनेक्शन था। और जब बात आई थी, मैं पूल के पास बैठा था, उसी से आधा घंटे पहले ये बात कुनिका जी से उठ रही थी कि इनको वोटिंग कम आई फिर भी रोक लिया गया, इनका ऐसे होता है फिर भी रोक लिया जाता है। सलमान सर 5वां हफ्ता हो गया, आज तक 5वें हफ्ते के बाद भी आके नहीं बताया कि कुनिका तू यहां पे गलत जा रही है। उस हफ्ते बताया है, इसके बाद 2 दिन के बाद जी, तब तक नहीं आए थे सलमान सर, और ये अलग ही टॉक्सिक पे चली जा रही थी। तो मेरा वहां पे जब कहना था तो मैंने यही कहा, और आदमी गुस्से में बहुत कुछ अपने बहुत लोगों को कह देता है, इंटेंशन नहीं होता है, एक्शन का रिएक्शन। यार और वहां पे मेरे ये निकल गया कि यार ऐसे लोगों को वोट दे रहे हो तुम, मुझे देना है मत देना मत दो भाई, मैं ऐसे ही हूं। तो बहुत सारी चीजें थी। एंड क्यों गया था मैं इस शो में, आपको आज की एक्शन रिएक्शन दिख रहा है? उठाओ 22 अगस्त का पेपर, 23 अगस्त का पेपर उठाओ, पढ़ो मेरे इंटरव्यूज। आपसे ही तो कनेक्ट करने के लिए गया था मैं कि जनता जो मुझे नहीं पहचान रही पहचानेगी। रियल पर्सनालिटी। और क्यों गया था मैं इस शो में? बोल के गया था यार कि मेरी इतनी बड़ी फिल्म आई फिर भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कनेक्शन टूट गया है, जनता मुझे यहाँ डायरेक्टली पहचानेगी। राइट, मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ, वेब सीरीज बनाता हूँ, क्लियरली वर्ड्स थे मेरे कि उसकी बहुत नीश ऑडियंस है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे बड़ा शो है। मैं वो जनता से 1-on-1 मुझसे इंटरेक्ट करेगी, मुझे पहचानेगी, मुझे देखेगी।
ये शो ही ऐसा है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, मगर मैं इमोशनली कुछ बोल गया उसके लिए, फिर मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसी दिन अभिषेक मेरे पास आता है कि आओ कैप्टेंसी टास्क है भाई, और आप भी 5 लोगों में आप ही बचे हो, तो आओ वापस से टास्क शुरू करवाते हैं बिग बॉस से सॉरी बोल के। मैं गया अभिषेक के साथ, सॉरी बोला, सारी बातें समझाई कि इमोशनली कैसे बह गया था ये वो, और फिर एक बात बोला, मुझे कैप्टेंसी टास्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप हर बार बोलते हो कि घर वालों का हुक्म सर आंखों पे, तो आपका हुक्म भी सर आंखों पे, पर इस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ करना। उस टाइम पे मैं इमोशनली बह गया था। वैसे ही मैंने जनता से भी कहा, अब वो क्लिप दिखाई गई नहीं दिखाई गई, मैंने अपनी चीज़ दिल खोल के हर जगह रखी है। जी बिल्कुल। तान्या के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है और रहेगी। सबसे पहले तान्या बहुत स्टार्ट में बहुत अच्छा लोगों ने बहुत उनको प्रेज़ किया, बट अभी बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर उनको मीम्स बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं। तो पहले बात, अपनी बॉन्डिंग जो तान्या के साथ बनी है उसको आप कैसे देखते हैं, और तान्या का जो फेक बार बार बोला जाता है, झूठ पे झूठ बोलती हैं, बड़े बड़े जो फेंकती हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जो बोल रहे हैं झूठ बोलती हैं क्योंकि वो उनका देख भी रहे हैं और यहाँ पे सच्चाई भी पता कर रहे हैं, राइट? तभी तो वो बोल पा रहे हैं Exactly. कि वो सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं घर के अंदर था, तान्या से मेरी एक अच्छी बॉन्डिंग थी। तान्या, जब मैं बीमार पड़ा, सबको पता होगा 103 फीवर हो गया था, उस लड़की ने, शहबाज ने मेरी ड्यूटी निभाई मेरे जगह पे, मेरे भी पे मेरा ख्याल रखा, सेवा करी, और मेरा एक उससे 1-to-1 बैंटर था, मैं उसका मजे भी लेता था, उसको समझाता भी था कि अबे यार, इमोशनल होती तो आपके कंधे पे आके कंधे पे आके रोती थी। उसने एक बार बोल दिया कि एक तरफा रिश्ता है, अगर आप नहीं बहन मानते तो क्या हो गया, मैं आपको भाई मानती हूँ। मैंने कहा लो भाई, मैं क्यों नहीं बहन मानूंगा, तू भी मेरी बहन है फिर। तो वो सारी चीजें थी, तो ठीक है यार, वो तो कल भी आएगी तो मैं उससे वैसे ही मिलूंगा, बात करूंगा, मस्ती करूंगा। तूने जो अंदर बोला, झूठ बोला, सच बोला, बाहर बोला, नहीं बोला, तुम हो, बाहर की जनता है, मीडिया है, जवाब दो, सब देख लेंगे। जवाब दो। मेरे साथ जो तुम्हारा अच्छा था वो अच्छा ही रहेगा जब तक तुम अच्छा चाहती हो। बाहर निकलने से 2 दिन पहले उसने बोल दिया कि अगर ऐसे भाई नहीं होंगे तो मेरा घर नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दैट। हाँ, मैंने, देखो, मेरे से लाइफ में सीधा है, आओ तो वेलकम, नहीं तो भिड़कम। बट नीलम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, नॉमिनेशन से वो बहुत घबरा जाती है, लड़ जाती है तो परेशान हो जाती है। नीलम अच्छी लड़की है, मृदुल बहुत अच्छा लड़का है दिल का, और सारे ही अच्छे हैं अगर आप देखा जाए, मगर ये ना, ये अच्छे के साथ साथ थोड़े भोले से भी हैं। तो आप किसे देखते हैं टॉप 5 में? आप अभी किसी को नहीं, बहुत अर्ली है ये कहना। आपके हिसाब से अभी कोई नहीं है? अभी तो बहुत डायनामिक्स चेंज होंगे, अभी तो बहुत सारे लोग। तान्या ने आपको बोला था कि आपकी फिल्म में अपनी इच्छा जाती थी, काम करना चाहेंगे, मौका देना चाहेंगे आप? मैंने तो कहा था उसी टाइम पे, नहीं नहीं माँ कसम नहीं। वो तो जोक किया था, बट इन नहीं एक्चुअली भी। अच्छा, बट क्यों, मतलब यही जानना नहीं, चाहिए। मतलब क्या, क्यों लूं उसे, ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे। मतलब एक्ट्रेस हैं, मतलब कर लेंगी। एक्ट्रेस तो है ही नहीं, वो मतलब तो बन एक सकती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आई हैं, जो एक्टिंग ऐसी कर रही हैं कि हर वीकेंड के बार पे पकड़ा जा रही हैं। तो ऐसी एक्टिंग तो मुझे नहीं लगता आपको भी चाहिए होगी। नहीं कोई रिग्रेट है आपको बिग बॉस? रिग्रेट है कि मुझे थोड़ा सा दिखा दिया जाता कि मेरा ग्रुप पीठ पीछे मेरे साथ क्या कर रहा है, तो फिर तो चूंकि ये ऐसा घर है, मौका भी मिलता है, अगर आपको एज अ वाइल्ड कार्ड वापस जाने का मौका मिले, कौन होगा आपकी रडार पर? अमाल मलिक। किस तरह से ब्लास्ट होंगे आप? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, सबसे बड़ी बात ये है। मेरा ब्लास्ट मैं ही जानता हूँ, और होंगे तो सब पे ब्लास्ट। ऐसा नहीं मैं अमाल मलिक को टारगेट करके जा रहा हूँ, पर अमाल मलिक से चूंकि इतना अटैच था कि मैं उतना ही हर्ट हुआ हूँ। बात वो है, आप जिसे जितना अटैच होते हो ना, और वो गलत करता तो आप उतना ही हर्ट होते तो ज़्यादा दुख होता है। तो ज़्यादा दुख होता है। Exactly. तो वो, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि अमाल इज माई यंगर वर्जन। रिलेटेड टू वॉट? रिलेटेड टू कि मैं भी बहुत जल्दी एक्शन का रिएक्शन दे देता था, सोचने का टाइम नहीं लेता था। उस सेंस में मैंने बोला यार ये सुधार ले भाई, ये इसको सही कर ले, इसको सही कर ले। तो वो चीज़ें थी, बाकी ठीक है। ओके, चूंकि दिवाली का समय है और आप घर से बाहर आए हैं, एक धमाका तो हुआ है, थोड़ा जानना चाहेंगे, कुछ पटाखों के नाम लेंगे, उसको आप रेट करिए घर वालों के साथ। सबसे पहले है सुतली बम। सुतली बम? तो सुतली बम का होता है? सुतली क्या, वो ठुप से करे? जिसके ऊपर रस्सियाँ बंधी होती हैं और मतलब जोर, थोड़ा आवाज़ करता है वो। अच्छा, थोड़ा आवाज़ करता है सुतली बम। अशनूर। ओके, स्मोक बम, धुआं छोड़ने वाला। धुआं छोड़ने वाला? जीके। फुलझड़ी।
चट मतलब चमचमाते हुए फिर खत्म होता ना। तानिया। अनार, जोर के साथ लाइट और फिर खत्म। शहबाज। चटाई बम, तड़तड़ तड़तड़ तड़तड़। तड़तड़ तड़तड़ तड़तड़। नेहल। रॉकेट, ऊपर जाके ब्लास्ट करना। कुनिका जी। चक्री, जो राउंड पे गोल गोल घूमता है। अमाल। फुस बम, जो उम्मीद बड़ी होती है बहुत धमाका करेगा और कुछ नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे भी तो बम है जो फटे ही नहीं। वही फुस बम जिसको बोलते हैं। प्रणीत। ओके, लास्ट पैराशूट रॉकेट, मतलब ऊपर जाके फिर वापस आता है, लगता है बहुत ऊपर गया फिर। वो भी अमाल ही है, वो फटता तो है ऊपर जाके फिर तुरंत जाके सॉरी बोल देता है, मतलब सॉरी गलती हो गई। ओके, सो चूंकि समय कम है, लास्टली कितना मिस करोगे आप घर को और क्या कुछ अब होने वाला है? मुझे सीरियसली नहीं पता क्या कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है, और जहाँ तक बात बची कि घर को कितना मिस करूंगा, जब आप साथ हो तो उसको क्यों मिस करूंगा, अब आपके साथ एंजॉय करूंगा ना। या बिल्कुल। थैंक यू मैं सो तो मच। प्रेसिडेंट में जीता हूँ। या ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।